हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त फैसल और आज से आपको मेरे चैनल पर कंटिन्यू एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर पे आपको वीडियो मिलते रहेगी। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़रूर से लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो मैं आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का जो मैं आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ वो है एट द मोस्ट। फ्रेंड, इसका हिंदी में जो सेंस जो मतलब निकलता है ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए अब मैं आपको इसका रूल बताने वाला हूँ। गाइस, आपको करना क्या है, एट द मोस्ट प्लस सेंटेंस। ठीक है, आपको जस्ट एट द मोस्ट के बाजू में बगल में आपको अपना सेंटेंस को ऐड कर देना है तो आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू से समझाऊंगा जिसके बाद आपका डाउट और भी क्लियर हो जाएगा। तो गाइस, मैं एक वाक्य आपको दे रहा हूं और उसका फिर मैं आपको यूज़ बताऊंगा कि उसे यूज़ कैसे करना है। तो आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा तुम मुझसे बात नहीं करोगे। यूज़ देखिए आप, एट द मोस्ट यू विल नॉट टॉक टू मी। देख रहे हो, मैंने एट द मोस्ट और उसके बाद सेंटेंस को रखा है। आप भी ऐसे ही इसका यूज़ करके ना जाने कई सेंटेंस आप बना सकते हो और अपने इंग्लिश बोलने में और भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। चलिए दूसरा एग्जांपल से भी मैं आपको समझाता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ से चला जाएगा। आप यूज़ करोगे इंग्लिश में इसे ऐसे, एट द मोस्ट ही विल गो फ्रॉम हेयर। देख रहे हो कितना इजी है, कितना आसान है, कितना सरल है। आप आराम से इसे समझ सकते हो और दूसरे को भी समझा सकते हो और अपने डेली इंग्लिश स्पीकिंग में इसको यूज़ करके अपने इंग्लिश को और भी फ्लुएंट कर सकते हो। तो गाइस, चलिए आपको मैं इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वो कल नहीं आएगा। इसे आप इंग्लिश में बनाओगे, एट द मोस्ट ही विल नॉट कम टुमारो। है ना आसान? आप भी ऐसे ही बनाइए और जाते जाते मैं आपको एक होमवर्क दूंगा जिसे आपको करना क्या है, उसको बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है। तो ये रहा, ज़्यादा से ज़्यादा वो सो जाएगा। गाइस, इसका आपको होमवर्क बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।